हाय प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स। और एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2.1। तो 2.1 के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड व्हिच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स है तो क्यों पॉलिनोमियल्स है ये हम लोग को बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक चीज याद रखना है, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स पर अगर जो पावर लगी होगी, अगर वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो वह क्या होगा, वह एक पॉलिनोमियल्स होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स उसके पावर में नहीं लगे हैं तो वह क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इन 4x² माइनस 3x प्लस का 7 देयर इज ओनली वन वेरिएबल x। देयर इज वन वेरिएबल ऑफ x। यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां x है और यहां x है, तो इसलिए वन वेरिएबल ऑफ x, ओनली वन वेरिएबल। यहां से लिखेंगे ऑल द पावर ऑफ x इन इट आर पॉजिटिव इंटीजर therefore the expression क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या हो गया, इन 4x² माइनस 3x प्लस 7 देयर इज ओनली वन वेरिएबल। क्या है, इसमें एक वेरिएबल है। क्या है, कौन सा वेरिएबल है प्यारे बच्चों? x है, x हो गया। ऑल द पावर ऑफ x इन इट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो भी x के पावर, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर द एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल्स, यानी ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल्स में क्या है, पॉलिनोमियल्स है। आगे ध्यान से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसी में कर देते हैं। ये यहां से ध्यान से देखेंगे, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अब इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, y² प्लस रूट 2 हो जाएगा, y² प्लस रूट 2। देयर इज ओनली वन वेरिएबल ऑफ, वन वेरिएबल्स क्या होगा प्यारे बच्चों, देयर इज वन वेरिएबल क्या हो जाएगा, y। देयर इज ओनली वन वेरिएबल y। ऑल द पावर ऑफ y in it are positive integers. The expression y² plus root 2 is a polynomials in one variables। तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, in y² plus root 2 there is only one variables y, all the power of y in it are positive integers। The expression y plus root 2 is a polynomials in one variable। क्वेश्चन क्या है, 3 रूट 2 प्लस t रूट 2। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे इन टर्म 3 रूट t, दैट इज, इसको क्या लिख सकता हूं, 3 t के पावर क्या लिख सकता हूं, हाफ। क्या लिख सकता हूं, हाफ द पावर ऑफ t
इज हाफ। टी के पावर कितना हो गया फिर बच्चों, टी के पावर ये हो गया हाफ। तो यहां से लिखेंगे व्हिच इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये हाफ जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे द एक्सप्रेशन थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। बहुत ही आसानी से हम ऐसे ध्यान से लगाएंगे, ध्यान से देखना। इसको 4 नंबर को लगा देते हैं यहीं पर। 4 नंबर क्या होगा, 4 नंबर ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां से हो जाएगा इन टर्म, टर्म क्या है 2/y, इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2y की पावर -1। जब यहां से ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर से, जब कोई डिनोमिनेटर से कोई भी, चाहे कोई नंबर्स हो, चाहे वो कोई वेरिएबल्स हो, जब वो क्या होगा न्यूमरेटर्स में जाता है तो उसके पावर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो यहां 2 - 1 हो गया। द पावर ऑफ y इज -1, द पावर ऑफ y इज -1 which is not a positive integer। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, which is not a positive integer, यानी which is, ये जो -1 है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो यहां से लिखेंगे द एक्सप्रेशन क्या है, द एक्सप्रेशन y + 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहां इज द एक्सप्रेशन y + 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहां तक आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से देखेंगे x के पावर 10 + y के पावर 3 + t के पावर 50। तो यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों, इन क्या हो जाएगा, इन क्या है, x के पावर 10 है प्लस y के पावर 3 है प्लस t के पावर 50 है। तो ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, देयर इज 3 वेरिएबल, देयर इज 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, x, y एंड t, x, y एंड t, which power of पावर क्या है, 10 है 3 है, 10 है 3 है और 50 है। तो ये दो सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसका जो पावर है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तब हम लोग लिखेंगे इट इज ए, यहां से लिख देंगे देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल but not it is not one variable। ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, ये x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50, दियर 3 वेरिएबल्स,
देयर इज थ्री वेरिएबल्स x, y एंड t व्हिच पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके जो पावर लगा है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इट इज ए पॉलिनोमियल्स बट इट इज नॉट वन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स नहीं है। बस यही बताना है हम लोग को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से ऐसे देख लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, कौन सा कांस्टेंट है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट है, -1 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे, किस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द coefficient of x square in किसमें निकालना, किसमें से x स्क्वायर, यानी यहां से 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना है, इसके साथ कितना कांस्टेंट लगा है, 1 लगा है। दूसरा ध्यान से देखेंगे, दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके साथ कोफिशिएंट क्या लगा है, -1, क्या लगा है, -1। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको समझ में आ गया फिर बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, 1 लगा है। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, -1 लगा है। तो ये हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन किसमें, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कांस्टेंट है फिर बच्चों, पाई अपॉन 2, क्या है, पाई अपॉन 2। ये आंसर हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 ध्यान से देखेंगे, नंबर 4 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, क्या लिख दूं, 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, नो प्रॉब्लम, यानी 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1, ये हो गया। तो यहां से लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 0। ये क्लियर हो गया। कोई डाउट आप लोगों को? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल्स और बायनोमियल्स आप लोग को 2 एग्जांपल्स देना है, मोनोमियल्स और बायनोमियल्स के 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो मोनोमियल्स मतलब जिसमें क्या होगा, एक टर्म होगा, और बायनोमियल्स क्या होगा, जिसमें 2 टर्म होगा। यानी बायो में कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। और मोनोमियल्स में क्या होंगे, 1 टर्म होगा। कितने टर्म होंगे, 1 टर्म होंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं, डिग्री ऑफ 35, तो पहले लिख देते हैं, बायनोमियल्स लिख देते हैं। बायनोमियल्स में क्या हो जाएगा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। तो यहां से 35 को यहां से लिख देता हूं मैं, मान लीजिए x के पावर 35 प्लस का क्या लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं। ये हो गया आपका बायनोमियल्स। अब यहां से मोनोमियल्स लिख देता हूं, x के पावर 100, बस ये हो जाएगा मोनोमियल्स और ये हो गया बायनोमियल्स। अब आगे चलते हैं, चार क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी इन जो पॉलिनोमियल्स हम लोग को दिए गए हैं इसका क्या बताना है, फिर तो डिग्री बताना है। और डिग्री का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इन पहला क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x।
तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा, इन 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है, इसका 1 है और ये 2 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो क्या हो गया 3। तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे फिर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या हो जाएगा, यहां से इन क्या हो जाएगा 4 - y² द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें इसके वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, तो यहां से हो जाएगा 2। तो अब इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 5t - √7, 5 - √7, इसको कैसे लिखेंगे, इन 5t - √7 द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, कितना है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, इसका कितना है 1, क्योंकि यहां पर t के पावर कितना लगा है, 1 लगा है, तो 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। इसको यहां पर क्या रखेंगे, x ऐसे 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है प्यारे बच्चों, एनी कांस्टेंट टर्म डिग्री क्या होती है, 0 होती है। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है, 0 होती है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें ये ध्यान देना है, अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, वो लीनियर होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी, वह क्वाड्रेटिक होगा, और जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 होगी, वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो ये यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है प्यारे बच्चों, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वह क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी वो क्या होगा, वो आपका क्यूबिक होगा। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, ये क्या होगा, लीनियर होगा। यहां का क्वेश्चन नहीं है फेयर बच्चों, तो ये फेयर बच्चों यहां तक, यहां ध्यान से देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या होगा,
क्यूबिक होगा। क्या होगा? क्यूबिक होगा।